You are welcome in your English channel CM English Mentor. Today I am going to tell you conjunctions, since, because and for. Use of since, because and for. Since, because and for, इन तीनों को मेरे को बताना है. Since और for दोनों प्रीपोजिशन भी होते हैं और यहाँ कंजंक्शन भी है. कंजंक्शन के रूप में बताना है हमको. इसी सिंस या फार के पहले, मतलब किसी नाउन के पहले प्रयोग हो या प्रोनाउन के पहले, ये प्रीपोजिशन होते हैं. और यदि वो सेंटेंस में जोड़ने का काम करे, दो वर्ड्स के बीच में हो या सेंटेंस दो क्लाजेज के बीच में हो, यही सिंस और फार, ठीक है, क्या काम करते हैं? कंजंक्शन काम करते हैं. और बिकॉज कंजंक्शन तो है ही. ठीक है, पहले शुरू करते हैं सिंस के बारे में. सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब से बीच में सेंटेंस रहेगा, तब से के अर्थ में होता है. देखा, कंजंक्शन के रूप में, मतलब जोड़ने वाले के रूप में. तो सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब से, खाली स्थान मतलब समय रहेगा, अवधि रहेगा, तब और क्या, जब से और तब से के अर्थ में होता है. सिंस वाला क्लाज एडवर्ब बताते समय मैंने बताया था. सिंस वाला क्लाज पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट. सिंपल पास्ट में होता है. सिंस वाला क्लाज सिंपल पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में. चलिए, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और उसके और सिंस से पहले वाला जो सिंस से पहले आता है वाला क्लाज प्रायः, जनरली, अधिकांशतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. ठीक है, ये सिंस का एक विशेष यूज है. सिंस का और बिकॉज का बताएंगे अभी कि दोनों का यूज कैसे होता है तुलनात्मक. लेकिन मैं सिंस का पहले बता दूं कि सिंस का प्रयोग जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, वहाँ बहुत योगदान होता है, बहुत उस समय बहुत काम आता है. जैसे मैं कहूँ कि मेरा भाई जब से जौनपुर गया है, एक भी मैसेज, पत्र नहीं, इसे मैसेज, एक भी मैसेज नहीं भेजा है. पहले तो पत्र चलता था, ऐसे मैसेज चलता है व्हाट्सएप पर. तो मैं किसी की बात करूं कि जब से मेरा भाई, लिख देता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ, जब से, आपका हिंदी समझ में आया, जब से मेरा छोटा भाई जौनपुर गया है,
इसे लिख रहा हिंदी की जब से कष्ट समझ लीजिए। जब से मेरा छोटा भाई जौनपुर गया है तब से, देखा, जब से इधर है और तब से बाद में है, लेकिन बीच में हमको इसी के लिए सीन्स का प्रयोग करना है। तब से एक भी संदेश नहीं भेजा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और तब से एक भी संदेश नहीं भेजा है। यहाँ भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है। किंतु कैसा बनेगा, तो तब से का पहले बनाइए, एक भी संदेश नहीं भेजा। कौन? मेरा छोटा भाई। से ये सब्जेक्ट होगा। तो बनाना है हमको माई यंगर ब्रदर हैज नॉट सेंट ए मैसेज। हो गया, मेरा छोटा भाई एक भी संदेश नहीं भेजा है जब से जौनपुर गया है। मतलब तब से हो गया कि माई यंगर ब्रदर हैज नॉट सेंट, मेरा छोटा भाई भी पता नहीं भेजा। कब से? तो जब से वह जौनपुर गया है। ठीक है, यहाँ जब से और तब से का अंग्रेजी सिंस हो गया। सिंस ही, अब हैज नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है कि ही हैज गॉन टू जौनपुर। इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है, ही हैज गॉन टू जौनपुर नहीं लिखना है, सिंस। तो सिंस वाले कलाज में ही हैज गॉन, हिंदी के अनुसार तो ही हैज गॉन टू जौनपुर लिख देंगे। हिंदी से जब से जौनपुर गया है, तो गया है तो ही हैज गॉन टू जौनपुर होना चाहिए। ठीक है, इसी के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ही वेंट टू जौनपुर। ये सही है। देखा, माई यंगर ब्रदर हैज नॉट सेंट ए मैसेज सिंस ही वेंट टू जौनपुर। मतलब ये हैज गॉन टू गलत है, इसको नहीं प्रयोग करना है। बल्कि हिंदी में क्या बोलना है, गया है अब भेजा है। भाई सर प्रेजेंट परफेक्ट है, हिंदी में तो प्रेजेंट परफेक्ट है ही, लेकिन याद रहे सिंस वाला क्लाज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में होता है। ये हमारा सही है, वेंट। ठीक है, ये इतना गलत है, याद रखिए। मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब जानिए कि गलत है, ये सही है। पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो कहने का मतलब सिंस का प्रयोग इस तरह होता है। जैसे मैं बताया कि सिंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब यहाँ जुड़ता है तब, संयोजक रूप में, जब बीच में इसका यूज है तो इसी तरह प्रयोग होगा। और बता दो सिंस का दूसरा यूज, सिंस का प्रयोग उस समय करना है जब किसी जानकारी को, मतलब कोई जानकारी श्रोता या रीडर को पहले से हो, मतलब उसका कारण जानता हो, कारण जानकारी हो, तो हम सिंस का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। कहने का मतलब बता दूं कि सिंस का प्रयोग उस समय होता है, न शुरू किसी सेंटेंस के स्टार्ट में, शुरू में होता है जब सुनने वाले या पढ़ने वाले को, जो सुन रहा है, जब मान लीजिए हम लोग क्लास में हैं, हम लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले को या मान लीजिए कि जो पढ़ रहा है उनको, ये कारण जानकारी है, मतलब कोई उसका कारण जानकारी है। तो कारण यदि जानकारी है तो उस कारण के जानकारी होने पर हमें सिंस का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है। तो है सिंस का प्रयोग सेंटेंस के, जब सिंस का प्रयोग सेंटेंस शुरू होगा तो बीच में कामा होगा। तो सिंस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में तब होता है जब
ऑडियंस, श्रोता जो सुन रहा है, या रीडर जो पढ़ रहा है, को किसी कारण की जानकारी, किसी इन्फॉर्मेशन कहिए कि को किसी इन्फॉर्मेशन, या कारण ही कहना है, कारण कहेंगे तो किसी कारण की जानकारी कहे, किसी कारण की जानकारी पहले से हो, पहले से हो। याद रहे, सिंस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में तब होता है जब ऑडियंस, श्रोता या रीडर को किसी कारण की जानकारी पहले हो, पहले से हो, पहले से हो। मान लीजिए कक्षा में लड़के पढ़ते हैं तो कोई नहीं, अच्छा लगातार नहीं आ रहा है कोई स्टूडेंट, तो पता लग जाता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। यदि उसको जानकारी है वह बीमार है इसलिए अनुपस्थित है, ठीक है, लगातार अनुपस्थित है। मान लें टीचर हाजिरी बोल रहा है रोज रोज, लगातार एब्सेंट है, तो कोई लड़का कहता है कि सर वो बीमार है इसीलिए नहीं आ रहा है, तो कारण हो गया बीमार। तो वही शुरू में यदि पहले जानकारी है तो, यदि किसी को जानकारी नहीं है तो याद रखो बिकाज का प्रयोग करना है, इसी को बताना, ये अंतर है। ये दूसरा रोल जो है सिंस और बिकाज क्यों ले जाता है, यही जो है किसी कारण की जानकारी पहले से ना हो तो बिकाज का लगेगा, और जानकारी है तो सिंस का, तो बता रहा हूँ। तो जब ऑडियंस या रीडर को किसी कारण का जानकारी पहले से हो तो सिंस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब ऑडियंस या रीडर को किसी कारण की जानकारी पहले से हो तो सिंस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। ठीक, जैसे मैं कहूँ सिंस शी इज इल, सिंस शी इज इल, शी डज नॉट अटेंड, शी डज नॉट कम, नहीं आती है, डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास। देखा, सिंस शी इज इल, शी डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास, यहाँ काम लगा, सिंस का शुरू में कर दिया गया क्योंकि वह बीमार है। कारण है बिकाज में भी क्योंकि होता है, मैं कारण बताया कि रीजन किसी कारण, कारण में रीजन की जानकारी पहले से हो, तो सिंस शी इज इल क्योंकि वह बीमार है, शी डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड करने नहीं आती। क्लियर हो गया। याद रहे सिंस के स्थान पर हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंस के स्थान पर एज का भी प्रयोग किया जाता है, फार बिकाज का नहीं, फार या बिकाज, वही दोनों साथे में है, का नहीं। कहें कि क्यों, बिकाज तो ठीक अपोजिट है, जानकारी पहले से होना चाहिए, तो सिंस के स्थान पर एज का भी प्रयोग किया जाता है, फार या बिकाज का नहीं। और हम इसी को कर देते हैं, जब सिंस है तो इसको हम फार भी लिख सकते हैं, फार माने भी क्योंकि, देखिए अरे एज क्या बताया है, एज शी इज इल, शी डज नॉट कम टू स्कूल, कम टू अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। हो गया, देखा, मतलब यहाँ हम फार लगा देंगे गलत हो जाएगा। एक तो याद रखिए फार का प्रयोग सेंटेंस शुरू में होता भी नहीं है, बिकाज का तो होता है। तो एज लगा देंगे, सही है, एज या सिंस एक बार में है।
ये बता दिया। जो सिंस का प्रयोग हुआ इस रूप में वही एज का हुआ, एज भी जान गया इसमें, ठीक है। ये तो मैं बता दिया सिंस के बारे में। अब शुरू करूँ बिकाज के बारे में। बिकाज का प्रयोग सेम जो है, यहाँ सिंस का प्रयोग लिखे हैं और हम बिकाज का, पहला बिकाज का प्रयोग, ये दोनों पहला लिख दे इसका, बिकाज के लिए बिकाज का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में तब होता है, भाई बिकाज का प्रयोग बीच में भी होता है, बता रहा हूँ भाई। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तब होता है जब ऑडियंस, ठीक है, उसी को उतार देते हैं, जब ऑडियंस या रीडर को किसी कारण की जानकारी पहले से न हो, देख लिया आप, किसी कारण की जानकारी पहले से ना हो। देखा मैंने क्या किया, इसी रूप में थोड़ा और बताना है सिंस का प्रयोग, लेकिन पहले तो इतना जान लीजिए, बिकाज का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में तब होता है जब ऑडियंस या रीडर को किसी कारण की जानकारी पहले से ना हो, मतलब वो जानता ही नहीं है। मान लीजिए कोई काम पर है, लगातार 2 साल से या साल भर से या 6 महीने से बीमार है, नहीं वह काम से आउट हो गया है, अपना नौकरी खो दिया है। भाई फलाना नौकरी, उस आदमी को नौकरी क्यों खो दिया, जानकारी नहीं है। जब तहकीकात की गई कि ओहो वो तो 6 महीने से बीमार था, इस बीमारी 6 महीने से बीमार है या 6 महीने से बीमार था, वह अपनी नौकरी से क्यों खो दिया, क्योंकि वह 6 महीने से बीमार था, यह बीमार रह चुका है, ये ना कहेंगे। तो कहने का मतलब कि जानकारी आपको नहीं, बात तो कही हुआ, वह रोज़ पढ़ने नहीं आते, कक्षा में लड़के ने कह दिया, तो अलग बात है, सामूहिक रूप में समझने की बात है कि रोज़ आता है आदमी, कुछ से जानकारी मिल जाती है। तो जानकारी बात यही है, सिंस और बिकाज में यही अंतर है कि ये जानकारी नहीं है, सेंटेंस भी वही होगा, इसमें जानकारी नहीं है। कोई लड़का नहीं जानता क्यों बीमार है, तो क्यों नहीं आती है, तब तो बिकाज का प्रयोग होगा। हाँ, जब जानकारी है कि क्यों बीमार है तो सिंस का प्रयोग होगा। याद रखिए, जब जानकारी है कि क्यों बीमार है तो सिंस का प्रयोग होगा, और जानकारी नहीं है तो बिकाज का प्रयोग। मैं उसी को उठा लूँ, सिंस बिकाज सी इज इल। अब आपको अपने में समझना है, इस बिकाज सी इज इल, सी डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास, इसी को उठा दिया। आप कहेंगे कि क्या अंतर है दोनों में, यहाँ बिकाज लगा दिया तो ये हुआ कि हम किसी को पता नहीं था कि वह बीमार है क्या है। ये अपने मन में देखना है कि है पता कि नहीं, भी पता है तो सिंस और बिकाज का प्रयोग दूसरे स्थान पर होता ही है। इस सेंटेंस के शुरू में ये भी होता है, यह भी होता है, फार का प्रयोग नहीं होता। तो ये होगा कि बिकाज सी इज इल, ठीक, सी इज इल क्योंकि वह बीमार है, इसलिए वह स्कूल अटेंड नहीं करती है, ठीक। तो ये पहले जानकारी नहीं है तब बात कर रहा उस सेंस में। और दूसरा लीजिए, मान लीजिए कि किसी का, वही बताया कि अपना नौकरी खो चुका है, काहे खो दिया, किसी को पता होता नहीं है क्यों नौकरी खो दिया। भाई नौकरी करने वाले भाई दूर दूराज के लोग आते हैं, वो अपने गांव गया और गाँव में रह गया, तो पक्का उस सेंस में तो पता है कि किसी को जानकारी नहीं क्यों नौकरी खो दिया, कहें उसको डिसमिस कर दिया गया, जो लगातार अनुपस्थित है कर दिया जाएगा, तो पता किया गया कि वह बीमार है। तो मैं उसी को मैं कह रहा हूँ, बिकाज मान लो एक टॉम नाम है, बिकाज टॉम हैड बीन इल फॉर 6 months comma he lost his job,
जॉब। ये तो स्पष्ट हो गया। बिकॉज टॉम हैड बीन इल फॉर 6 months, क्योंकि टॉम 6 महीनों से बीमार रह चुका था। ही लास्ट ही जॉब, अपनी नौकरी, वो अपनी नौकरी खो दिया। देख रहे हैं भाई, कारण मिल गया, नौकरी खो दिया। अब तो जानते हैं कि नौकरी खो दिया। तो ये हम नहीं जानते थे, खाली जानते थे कि टॉम नौकरी खो दिया। इसमें हमको क्या जानकारी था? टॉम, जो हमारे पास जानकारी था कि टॉम नौकरी खो दिया, नौकरी खो दिया, नौकरी गंवा दिया। यहाँ गंवा दिया कहेंगे, खो दिया, गंवा दिया, मतलब उनका चली गई, गंवा दिया। क्यों? यही हमको जानकारी नहीं थी। शोर हो गया कि टॉम नौकरी गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? टॉम नौकरी गंवा दिया क्यों? या क्यों टॉम ने नौकरी क्यों गंवा दिया, ये कहेंगे ना। तो टॉम नौकरी गंवा दिया, ये तो हो गया। आप क्वेश्चन था क्यों गंवा दिया? बिकॉज टॉम हैड बीन इल फॉर 6 months। ये हमको जानकारी नहीं थी। ये जो है, ये हमको जानकारी नहीं थी। ये अननोन है, अननोन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, इसको लिख दें स्पष्ट। ये अननोन इन्फॉर्मेशन है, अननोन इन्फॉर्मेशन। अननोन, अज्ञात जानकारी है कि क्यों वहाँ पर गंवा दिया। भाई ठीक है, मतलब क्यों का जवाब हमको जानकारी नहीं था। तो पता किया गया तो क्या मिला कि बिकॉज टॉम हैड बीन इल। सीन्स में क्या था? पहले से जानकारी था कि टॉम जो है बीमार था, तो सीन्स लगता। सीन्स टॉम हैड बीन इल, ये कहानी में बताया जा रहा है। बहस हो रहा है कंपनी में कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कि टॉम काम घर गए थे तो बीमार था। तो जब कोई बात कर रहा है तो वहाँ सीन्स होगा। सीन्स टॉम हैड बीन इल फॉर 6 months ही लास्ट हिज जॉब। ठीक है, आज जानकारी ये पता है कि टॉम की नौकरी चली गई। मान लो वर्कर है, लेबरर, मजदूर जो भी बात कर रहे हैं कि टॉम की नौकरी चली गई। अरे यार क्यों चली गई, इसको पता नहीं है क्यों चली गई। तो वही बात है, जब पता किया गया तो क्यों चली गई, तो पता किया गया किसी एन के प्रकार, तो पता चला कि टॉम हैड बीन इल। इसलिए वहाँ बिकॉज लगेगा, जो अज्ञात है तो अज्ञात है तो सिंस लगेगा। सेम एक ही चीज़ है। ठीक है, अब तो ये बता दिया। बिकॉज का दूसरा प्रयोग बता दूँ। बिकॉज का प्रयोग मुख्य कारण के बताने के लिए होता है। मुख्य कारण माने हेड का कारण, असली कारण होना चाहिए, उसमें हमारा बिकॉज का प्रयोग होता है। मतलब मुख्य कारण बता दिया इसमें। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में बताया, मुख्य कारण क्या था, जो है क्योंकि वह बीमार था। तो कहने का मतलब कि बिकॉज का प्रयोग, दूसरा बिकॉज का प्रयोग मुख्य कारण को बताने के लिए क्योंकि के अर्थ में, हिंदी में क्योंकि अर्थ में होता है। मैं पहले यही बताना था हमको, लेकिन भाई सिंस बताए थे, सिंस का उल्टा कर दिया, होता है। एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ठीक है, मुख्य कारण क्यों बीमार था, क्योंकि भाई वो 6 महीने से क्या था, वह क्यों अपना जॉब खो दिया, क्योंकि 6 महीने से बीमार था। ये तो हो गया तीसरा नियम। और बात करें क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर, जो प्रश्न पूछा जाता है, आंसर देने के लिए बिकॉज का ही प्रयोग होता है। बिकॉज का ही प्रयोग होता है। याद रहे, अब यहाँ सीन्स फार का नहीं होता है, सीन्स या फार का नहीं,
फार का नहीं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई से शुरू करके, तो उसका जवाब बिकॉज से ही दिया जाता है। जैसे 9th या 10th में है, ईपी बोर्ड में है आंट पोली टाम वाला, तो वही इसमें क्वेश्चन है व्हाई वाज टाम पनिश्ड। यहाँ इस एग्जाम्पल में टाम में मैंने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन ये टाम जो है रिलेटेड है, एक रिलेशन है उसमें। आंट पोली का जो है क्या है, मैंने उसका मरी हुई बहन का भाई बेटा है, तो वही व्हाई वाज टाम पनिश्ड क्वेश्चन है उसमें कि टाम को क्यों सजा दिया गया है। मतलब व्हाई वाज टाम पनिश्ड बाय आंट पोली, क्यों दिया गया, क्योंकि वह अलमारी से मुरब्बा चुरा रहा था। तो अब हमको कहा गया कि व्हाई वाज टाम पनिश्ड, तो व्हाई की जगह पर हमको बिकॉज लिख ही देना है, सिंस का प्रयोग नहीं करना है, ना फार का प्रयोग करना है। बिकॉज टाम वाज, बिकॉज ठीक है, टाम वाज स्टीलिंग द जाम, मुरब्बा चुरा रहा था। बिकॉज टाम वाज, देखिए बिकॉज क्योंकि हो गया हिंदी में अर्थ, क्योंकि मुख्य कारण भी हो गया, यही है क्यों गया बिकॉज टाम वाज, क्योंकि टाम वाज स्टीलिंग द जाम फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से मुरब्बा चुरा था। छोड़िए, बिकॉज टाम वाज स्टीलिंग द जाम, ठीक है। उसके बाद कामा ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, कामा लिखने के बाद, कामा का मतलब इसलिए, क्योंकि और इसलिए। सो क्यों, सो ही वाज पनिश्ड, कोई जरूरत नहीं है, खाली कामा दीजिए। बिकॉज टाम वाज स्टीलिंग द जाम ही वाज पनिश्ड। अब बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, सो ही वाज पनिश्ड, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, ठीक है, बताएंगे देयरफॉर और सो का भी। तो बिकॉज का प्रयोग कर दिया गया, क्यों, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सिंस या फार का प्रयोग करते हैं तो सर्वथा गलत है, होता भी नहीं है। और इसके पहले ये बता दें कि इस सेंटेंस को चाहे तो हम पहले भी लिख सकते हैं, बिकॉज को हम जरूरी नहीं है, चलिए दें टाम अथवा टाम वाज पनिश्ड। अब यहाँ जो कामा नहीं दिए हैं बिकॉज के बीच अंदर कर दें, बिकॉज ही वाज स्टीलिंग द जाम, द जाम हो गया। इस तरह भी, या बिकॉज टाम वाज स्टीलिंग द जाम ही वाज पनिश्ड, या टाम वाज पनिश्ड बिकॉज, क्योंकि ही वाज स्टीलिंग द जाम, ठीक है, दोनों तरफ से सही। और मैं बता दूं, बोल रहा था कि इसमें कि बिकॉज का प्रयोग, मतलब बिकॉज के पहले नॉट, बट तथा अन्य कंजंक्शन का प्रयोग होता है, सिंस फार से पहले नहीं। वही बता दूं, बिकॉज, बिकॉज से पहले बिकॉज, या इस तरह कहें कि नॉट, बट एवं अन्य कंजंक्शन का प्रयोग, ये नॉट जानते हैं कंजंक्शन नहीं, एडवर्ब है, बट कंजंक्शन है। नॉट, बट एवं अन्य कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शंस का प्रयोग बिकॉज के पहले होता है, बिकॉज के पहले होता है, सिंस फार के प्रयोग नहीं, सिंस या फार के पहले नहीं। जब जैसा लिखा है तो गलत है, ठीक है, ठीक। मतलब नॉट हो, बट हो और जो भी कंजंक्शन आपको लगाना है बिकॉज के पहले तो लगा सकते हैं, एंड है, किंतु सिंस और फार के पहले कंजंक्शन नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ
माई मदर हैज बीटन मी not because I made her in troubles। देखा, माई मदर हैज बीटन मी, भाई सबकी माँ पीटती है, मेरी माँ ने मुझे पीटा है, नॉट बिकॉज आई मेड इन ट्रबल्स। देखा कि माई मदर हैज बीटन मी नॉट बिकॉज के पहले हमें नॉट का प्रयोग हुआ है। यहाँ सीन से लिखा है या फार लिखा है तो दोनों गलत है, ठीक है। क्यों लगेगा कि माई मदर हैज बीटन मी नॉट बिकॉज आई मेड हर इन ट्रबल्स, ठीक है। और मैं बात कर लूँ फार का प्रयोग। फार का प्रयोग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए फार का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग सिर्फ पहला लिख देते हैं। फार का प्रयोग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ये कारण तो है ही सभी के लिए। फार का प्रयोग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कंजंक्शन के रूप में कारण बताने के लिए होता है। सब रीजन है, कारण बताने के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, यात्री थे, बस से जा रहे थे, उन्हें प्यास लगी, ठीक है। वह बस को रुके और पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्यास का अनुभव कर रहे थे। बस को रोक दिए। द पैसेंजर्स, वही बात करा, द पैसेंजर्स या ट्रेवलर्स, द पैसेंजर्स स्टॉप्ड द बस टू, देखिए, द पैसेंजर्स स्टॉप्ड द बस टू टेक रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर फार they were feeling thirsty। देखा, यहाँ फार से ये थ्रस्टी तक देखिए। द पैसेंजर्स स्टॉप्ड, क्या कर दिए? स्टॉप्ड, बस को रोक दिए। टू टेक रेस्ट, टू टेक, देखा, टू टेक, टू टेक रेस्ट, देखा। या हाँ, एंड ड्रिंक वाटर, आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए। फार, क्योंकि दे वर फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि वे प्यास का अनुभव कर रहे थे। ये क्या है? एडिशनल जानकारी है, अतिरिक्त। इसको हिंदी में लिख दें, इंग्लिश वाला, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। देखा, कुछ फार दे वर फीलिंग थर्स्टी, जब प्यास का अनुभव कर रहे थे, क्या किए? द पैसेंजर्स स्टॉप्ड द बस टू टेक रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर, आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए। क्यों? बिकॉज, यहाँ फार के मतलब बिकॉज, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। दे वेयर कारण बता रहा है, क्योंकि दे वेयर फीलिंग थर्स्टी। यहाँ हम बिकॉज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। बस क्यों रुकी?
क्योंकि आराम करना था, क्या आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए। ऐसा क्यों भाई? तो इसी में हो गया कारण, पानी पीने के लिए। जो अतिरिक्त जानकारी क्या है? हार दे या फीलिंग थर्स्टी। आप तो जान गए कि बस पैसेंजर ने बस को क्यों रोका। वाई डिड द पैसेंजर स्टॉप द बस? तो जवाब होगा द पैसेंजर स्टॉप द बस टू टेक रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर। हो गया काम, इतने में हमारा जानकारी मिल गया, उत्तर आंसर हो गया। लेकिन अतिरिक्त जानकारी और बढ़ा करके, क्योंकि वे लोग प्यास का अनुभव कर रहे थे, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है फार दे वेयर फीलिंग थर्स्टी। जवाब तो हमारा इतने में हो गया, देख रहे हैं ना। लेकिन फार दे वेयर फीलिंग थर्स्टी ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ठीक है। यहाँ काम करते हैं। एक बात बता दूँ, फार का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में नहीं होता। का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में नहीं होता, जबकि सिंस और बिकॉज का होता है, इसका नहीं होता है। मैं कहूँ द डेज आर लॉन्ग, द डेज आर शॉर्ट, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर, यही हम कहेंगे दिसंबर, ठीक। फार शुरू में लगा दिया, फार द डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे हैं, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर। तो याद रहे ये फार का प्रयोग गलत हुआ है, हमको क्या करना होगा? ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या करना होगा? इट इज क्या है? इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब फार लिख लेंगे बीचा, फार द डेज आर शॉर्ट, इसको ऊपर लिख देते हैं। मैं कहा कि फार का प्रयोग, फार द डेज आर शॉर्ट, फार द डेज आर शॉर्ट, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो हमको फार का प्रयोग कहाँ लिखना है? बीच में करना है कि दिन छोटे होते हैं, या इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, तो हम कहेंगे कि फार द डेज ऑफ शॉर्ट, द डेज आर शॉर्ट, फार इट इज मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ फार का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे द डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं, फार क्यों? दिन छोटे होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों है? क्योंकि इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, देखा, फार का प्रयोग बीच में होगा। दिन छोटे हैं क्योंकि यह महीने, किसका महीना है? दिसंबर का महीना है। तो फार का प्रयोग इस तरह ये नहीं लिख सकते, ये सही है, क्योंकि बीच में प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने सिंस, बिकॉज और फार का यूज बता दिया। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।